होम होम स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का ये, या हम लोग कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसमें हम लोग सीखते हैं क्या है, तो सीखते हैं किसी बिल्डिंग का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, किसी बिल्डिंग से किसी निश्चित बिंदु के बीच किसी बिल्डिंग से निश्चित बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए इसी को हम लोग सीखते हैं। तो इसमें दो तरह का स्थिति उत्पन्न होता है और दो तरह का कोण बनेगा। तो वह दो तरह का कोण कौन कौन सा है? एक होता है, पहला क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यानी इसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है स्थिति या कोण का ये अवनयन कोण, यानी एंगल ऑफ, इसको क्या कर सकते हैं, अवनयन कोण, डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनयन कोण और उन्नयन कोण, यही स्थिति बनता है। तो हम लोग सबसे पहले उन्नयन कोण को समझेंगे। उन्नयन कोण क्या होता है? मान लिया जाए कि ये आपका ये मीनार है। क्या है? ये आपका मीनार यहाँ पर है। ये आपका क्षैतिज सतह का, ये क्षैतिज तल इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्षैतिज तल कहिए। और यहाँ पर कोई दर्शक कहिए या व्यक्ति कहिए, यहाँ पर खड़ा होकर के इस मीनार के शिखर को ये देख रहा है। यहाँ से ये आंख यहाँ पर रहेगा, इससे ये मेरा दर्शक जो है यहाँ पर ये सीधा ही होगा, जो है कि जो सीधी रेखा आंख से ये कहिए, ये तो दिखाई देता नहीं है, केवल काल्पनिक होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक लाइन खींच दिए हैं। और ये क्षैतिज सतह जो है, इसके आंख से क्षैतिज आंख जो रहेगा दर्शक का, और क्षैतिज तल के समानांतर एक काल्पनिक रेखा, इसको हम लोग किसके समानांतर बनाए हैं? क्षैतिज तल के समानांतर रेखा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्षैतिज तल के समांतर रेखा। ये हो गया रेखा। अब देखिए, ये आंख से ये क्षैतिज तल के समानांतर जो रेखा खींचे हैं, और ये व्यक्ति का ये दर्शक के आंख से शिखर को जो देख रही है दृष्टि, इसको हम लोग दृष्टि रेखा भी बोलते हैं। दृष्टि रेखा कहिए, दृष्टि रेखा। तो ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहेंगे। यानी इसका हम लोग परिभाषा क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। मान लिया जाए कि ये तल जो है, धरातल कहिए, ये हो सकता है डी, मान लिया जाए, इसको नाम दे देते हैं डी और ई। इसको हम नाम देंगे ए, बी और सी। ए बी सी, ए बी सी। और एक समकोण बना रहा है ए बी सी, समकोण कहेंगे, तो इसको बीच में रहना जरूरी है। यदि इसको कहेंगे उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कहने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी ए सी। देखिए, यदि इसको ए बी सी समकोण रहेगा, समकोण त्रिभुज, तो ये कहलाएगा ए बी सी। लेकिन ये उन्नयन कोण कहेगा, उन्नयन कोण का नाम बताइए। तो यहाँ पर सी ए बी, ये क्या हो जाएगा? उन्नयन
कोण। तो ये तो हम लोग लिखने के लिए सीख रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी जानना है कि उन्नयन कोण किसको कहेंगे। तो उसका हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर हम लोग उन्नयन कोण का स्थिति समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति है, इसके आंख से क्षैतिज तल के समानांतर जो रेखा खींचे हैं ये वाला लिख दिए हैं, और आंख से शिखर के बीच जो दृष्टि रेखा है उसके बीच जो कोण बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण। तो देखिए उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं उन्नयन कोण को क्या लिख सकते हैं। देखिए कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होगा, दृष्टि रेखा और दृष्टि रेखा और दर्शक के आंख से क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है। यह स्थिति कब बनता है उन्नयन कोण का, जब दर्शक नीचे रहेगा तब ये बनेगा उन्नयन कोण, जब दर्शक ऊपर रहेगा यानी ऊपर से नीचे देखेगा तब ये बनता है अवनयन कोण। अवनयन कोण को भी हम लोग समझेंगे, देखते हैं वो क्या होता है। ये आपका मकान कहिए या भवन कहिए, मकान है, यहाँ पर ये छत पर से ये लड़का, यहाँ पर जमीन कहिए या क्षैतिज सतह कहिए, क्षैतिज तल, यहाँ पर एक गेंद है, गेंद को ये लड़का, इसका दृष्टि रेखा जो है यहाँ से ये लड़का है, और इस गेंद को जो देख रहा है तो ये जो दृष्टि रेखा बनेगा, दृष्टि रेखा बनेगा ये, और ये क्षैतिज जो तल है और इसका जो आँख है, तो क्षैतिज तल और ये आँख से क्षैतिज तल के समानांतर जो रेखा बनेगा या खींचेंगे आँख से, या काल्पनिक रेखा जो होगा, तो ये क्षैतिज तल है उसके ठीक इसके समानांतर, ये क्षैतिज तल के समानांतर आँख से, दर्शक के आँख से जो ये जो रेखा बनेगा काल्पनिक, और ये दृष्टि रेखा जो गेंद को देखने के समय जो बनेगा ये दृष्टि रेखा, और क्षैतिज तल दर्शक के आँख से जो क्षैतिज तल के समानांतर, इसका क्षैतिज तल के समानांतर रेखा, क्षैतिज तल के समांतर रेखा कहिए। ये क्षैतिज तल ये व्यक्ति की आंख से क्षैतिज जो सीध में जो देख रहा है या देखेगा, तो ये आंख जो है, आंख से जो इसके समानांतर क्षैतिज तल के समानांतर जो रेखा रहेगा, और ये दृष्टि रेखा के बीच का कोण, यही कोण क्या कहलाएगा, अवनयन कोण। क्या कहलाएगा, ये जो कोण बनेगा, ये कोण पूरा यही क्या होगा, अवनयन कोण कहेंगे। अवनयन कोण जब आँख क्या वह स्थिति रहेगा जब हम लोग किसी वस्तु को देखने के लिए, मेरा आँख कहिए या सर कहिए झुकेगा, और जो दृष्टि रेखा और ये तल के समानांतर, क्षैतिज तल के जो समानांतर जो रेखा रहेगा उसके बीच, यानी ये आँख के सीध में इसके क्षैतिज तल के आँख से जो समानांतर रेखा खींचा जाएगा, और ये जो दृष्टि रेखा उत्पन्न होगा उसके बीच जो कोण बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे,
अवनयन कोण। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। अवनयन कोण क्या होता है? दूसरा, अवनयन कोण। अवनयन कोण क्या होगा? वह स्थिति कहिए, वह स्थिति जब क्या होगा? हम किसी वस्तु को, या दर्शक कहिए, वह स्थिति जब दर्शक किसी वस्तु को देखने के लिए क्या करेगा? अपना सर झुकाता है। अपना सर क्या करेगा? झुकाता है ना। तो झुकाएगा तो क्या बनेगा? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा और किसके समानांतर? क्षैतिज तल के समानांतर। क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा के बीच का कोण क्या कहलाएगा? अवनयन कोण। अवनयन कोण कहलाता है। ठीक ना। तो यही मेरा हो गया क्या चीज? अवनयन कोण का परिभाषा कहिए। तो हम लोग दोनों को हम लोग समझ लिए हैं। उन्नयन कोण क्या होगा? कि जब दर्शक क्या हो? नीचे रहेगा और क्षैतिज तल कहिए, या तल के नजदीक, सतह के नजदीक बनेगा, यानी नीचे से ऊपर जब दृष्टि रेखा रहेगा तो ये बनेगा उन्नयन कोण। और दृष्टि रेखा ऊपर से नीचे जाएगा तो उससे और क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई जो रेखा रहेगा उसके बीच जो कोण बनेगा वह कहलाएगा अवनयन कोण। हम लोग 9.1 जो है उसको हम लोग समझेंगे। इसमें तो ये जो प्रश्न आपका दिया गया है उसको यदि हम लोग नोट करते हैं तो क्या होगा? सर्कस का एक कलाकार है। सर्कस का एक कलाकार, देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए, मान लिया जाए कि यहाँ एक ये खंभा है ना। देखिए, ये कह रहा है प्रश्न से कि एक खंभा है, ठीक ना। ये आपका एक खंभा गड़ा हुआ है, ये जमीन पर कहाँ रहेगा? ये जमीन पर जो खंभा है ये सीधा खड़ा हुआ है, सीधा भूमि पर सीधा लगा हुआ है खंभा। और इसके शिखर से, यानी शिखर मतलब ऊपर, ये खंभा के ऊपर से और भूमि, देखिए, भूमि पर लगे खंभे से बंधा हुआ है। एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। यहाँ से मान लीजिए कि एक डोर है और ये डोर आपका यहाँ बंधा हुआ है जमीन से। इसका जो लंबाई दिया गया है ये है आपका 20 मीटर। रस्सी का लंबाई कितना है? एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी ये कोण आपका कितना का है? 30 डिग्री का है, ठीक ना। 30 डिग्री का है
तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये ऊंचाई यानी हाइट इसका पूछ रहा है पूरा, यही ऊंचाई क्या करना है, एक मान लीजिए कि निकालना है हाइट इसका। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में क्या दिया गया है कि एक खंभा है और खंभे के शिखर के साथ एक डोर जो जमीन से बांधा गया है, तो उस डोर की लंबाई दिया गया है 20 मीटर। तो क्या कर रहा है कि जमीन से और डोर के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग इसका नाम लिख देते हैं, ये आपका मान लीजिए कि बी बिंदु से बी, ए बी और सी, ये आपका ये ए बी हो गया, ए सी हो गया आपका खंभा, और बी सी हो गया आपका डोर। तो ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो सतह है, जमीन है, तो जमीन ये सीधा है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा सतह के साथ, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मानेंगे क्या चीज़, एसी है खंभा, ठीक ना, और सतह देखिए बीसी क्या है, बीसी तनी हुई डोर है, बीसी क्या है, बीसी बराबर तनी हुई डोर, ये बीसी आपका तनी हुई डोर है। और देखिए ए बी सी यानी डोर और ये सतह है, इसका बीच का कोण है ए बी और सी, ए बी और सी, ये क्या है आपका कोण दिया गया है, इसमें डोर और सतह का कोण है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, यही दिया गया है। और डोर का लंबाई दिया गया है, तनी हुई डोर का लंबाई है 20 मीटर, 20 मीटर है। ये आपका खंभा की लंबाई पूछ रहा है, यही आपका प्रश्न है। खंभा की लंबाई निकालना है, तनी हुई डोर है, उसका जो लंबाई है 20 मीटर है, और सतह यानी ए बी और ए सी का बीच का जो कोण है ये आपका है 30 डिग्री का। तो देखिए हम लोग इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका प्रश्न का जो ये प्रश्न से आपका दिया गया था, प्रश्न से यही दिया गया था, खंभा की लंबाई नहीं दिया गया, पूछ रहा है बीसी तनी हुई डोर है जो बनाए हैं, और इसी पर चढ़ रहा था, जो सर्कस का कलाकार था इसी पर चढ़ रहा था। तो इस खंभे की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज रहेगा तो बी ए सी हो जाएगा। देखिए समकोण त्रिभुज बी ए सी में तो हम लोग को क्या निकालना है, देखिए ये समकोण है, ये आपका लंब हो जाएगा किसके लिए, ये कोण सी के लिए, सी नहीं कोण बी है इसके लिए ये लंब ही होगा। तो देखिए जो नहीं दिया रहेगा यानी जो निकालना रहेगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, और जो दिया रहेगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। यानी जो नहीं दिया गया है वो क्या है, ए सी, और जो दिया गया है आपका क्या है, बी सी, ए सी बटा बी सी। ए सी यहाँ पर मेरा क्या हो जा रहा है, ए सी जो है ये लंब का काम करेगा। देखिए इधर लिखते हैं समझने के लिए, ये लंब का काम कर रहा है कौन, यानी लंब है, ए सी क्या है लंब, बी सी क्या है कर्ण, यही ना दिया गया है। लंब आपका निकालना है तो लंब है ए सी, कर्ण दिया गया है बी सी। लंब बटा कर्ण क्या होता है, ये आप लोग सूत्र याद किए हैं, सी टी एल ए एल के ए। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा। तो साइन थीटा लिख देंगे यहाँ पर चुपचाप, यही आपका दिया गया है। तो जो निकालना रहेगा ऊपर और जो नहीं जो दिया रहेगा वो नीचे। अब देखेंगे कि ये किस सूत्र में बैठ रहा है, तो लंब है बटा में कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा। अब हम लोग देखते हैं कि साइन जो है, साइन ये आपका समझने के लिए केवल था, तो ये हम लोग मिटकार भी देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ए सी बटा बी सी, ए सी था आपका लंब और जो दिया गया है बी सी वो कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन थीटा का। तो हम लोग देखते हैं
तो ये साइन थीटा हो गया, लेकिन थीटा की जगह पर मेरा क्या है 30 डिग्री, यानी AC बटा BC का मान कितना है 20, और साइन 30 का मान हम लोग कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। 1/2 लिख देंगे, बहुत आसानी से बनेगा, कुछ करना नहीं है। जो नहीं दिया रहेगा वो ऊपर, जो नहीं दिया रहेगा ऊपर, जो दिया रहेगा नीचे। तो ये है नहीं देने वाला, ये लंब हो गया है, दिया गया है कर्ण, लंब बटा लंब जो नहीं दिया रहेगा वो ऊपर, जो दिया रहेगा नीचे, यानी आपका ये लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा कर्ण का सूत्र होता है किसका, तो साइन का। तो साइन का तो कितना का, तो 30 का। तो साइन 30 का हम लोग मान बैठा देंगे। अब AC नहीं दिया गया है, BC का मान कितना है, तो 20 है। अब इसी को हल कर देंगे और मेरा खंभा का लंबाई निकल जाएगा। देखिए कितना आसान है। तो देखिए AC बराबर तिरछा तिरछी गुना करना है, AC 2AC इसको करिए बराबर 20, AC बराबर 20 बटा में 2, तो ये 2 से कट जाएगा 10, यानी आपका AC बराबर 10। AC क्या था, खंभा, तो खंभा की लंबाई निकल गया। देखिए कितना आसानी से निकल गया। खंभा बराबर, खंभा की लंबाई कहिए, खंभा की लंबाई कितना गया आपका, मीटर में आ जाएगा, क्योंकि ये भी मीटर में दिया हुआ था 10 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो मैथ होता है बहुत आसान होता है, केवल समझने का फेरा है। देखिए जब आप समझ जाइएगा प्रश्न को तो हल करना बहुत आसान होता है। देखिए मान लीजिए कि जो नहीं दिया रहता है उसको ऊपर लिखेंगे और जो दिया रहेगा वो नीचे रहेगा। तो इसको सूत्र, यानी AC यहाँ पर लंब था, BC यहाँ पर कर्ण था, तो AC लंब बटा कर्ण का सूत्र होता है साइन। तो साइन कितना, तो 30, जो दिया रहेगा कोण तो 30 का, तो साइन 30 का मान बैठा देंगे। इधर AC मालूम नहीं था, BC का मालूम था, तो यहाँ पर लिख दिए। अब तिरछा तिरछी गुना कर दिए, यानी AC क्या था, खंभा की लंबाई। इस प्रकार से मेरा ये निकल गया खंभा की लंबाई। तो जी जो नहीं दिया रहेगा ऊपर, जो दिया रहेगा नीचे। उसके बाद साइन कॉस साइन का सूत्र जिस पर बैठेगा उस पर हम लोग बैठा करके निकाल लेंगे। देखिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु का दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन से छूता है 8 मीटर का है। पेड़ का या पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है, एक पेड़ है, मान लीजिए कि एक आपका पेड़ ये जमीन से, ये आपका जमीन का ये लगा हुआ है। ये पेड़ जब खड़ा था, मान लिया जाए कि यहाँ पर बीड़ी पेड़ है, बीड़ी, और जब किसी कारण से ये यहाँ से मान लिया जाए ये पूरा पेड़ था और इस बिंदु से ये क्या करता है, ये पूरा पेड़ बीड़ी था यहाँ पर, लेकिन यहाँ से ये टूट जाता है और यहाँ ये नीचे आकर के जमीन से छूने लगता है। क्या करने लगता है, ये तो पूरा था लेकिन एक बिंदु मान लिया जाए किसी भी ए बिंदु से टूट जाता है और टूटने के बाद ये कहाँ पर, ये सतह को छूने लगता है। तो हम लोगों को निकालना है कि पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है और जो छूता है यहाँ पर, यहाँ से, और जमीन का जो छूने का वाला सतह शिखर, जो यहाँ पर ऊपर में जो शिखर था, ये शिखर अब कहाँ है, ये जमीन को छू रहा है। तो जो शिखर, और ये जो कह रहा है प्रश्न से कि शिखर, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है और पेड़ का पाद बिंदु की दूरी, ये दूरी बता रहा है कि आपका 8 मीटर का है, ठीक ना, 8 मीटर का है। और जो जमीन के साथ ये शिखर छू रहा है तो ये कह रहा है कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ की ऊंचाई इसमें ज्ञात करना है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो समकोण त्रिभुज के रूप में बना हुआ है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या निकालना पड़ेगा। तो एक तो आपका ये आधार दिया गया है इस प्रश्न से, और पहले तो ये जो सीधा जो पेड़ खड़ा है, यानी जो लंब का काम करेगा,
लंब निकालेंगे या सीधा जो खड़ा है पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे। और क्या करेंगे, इसके बाद जहाँ से ये टूटा है और जमीन को छू रहा है उसका भी लंबाई निकालेंगे, या कहिए ये समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कर्ण। जो सीधा खड़ा है पेड़ वो आपका ये लंब हो जाएगा, और जो जमीन है वो आपका आधार का काम करेगा। तो देखिए इस चित्र से हम लोग क्या क्या निकालना है। यहाँ पर आपको दिया गया है बीडी। बीडी आपका क्या है, पेड़। पेड़ की कुल लंबाई कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, ये यही है, ठीक ना। ये था पेड़ की कुल लंबाई, लेकिन ये किस बिंदु से, ए बिंदु से टूट जाता है। ये जो पेड़ था ये किस बिंदु से टूटा हुआ है, पेड़ ए बिंदु से टूट जाता है, जिसका एडी सीधा टूटा हुआ है। ए और डी यही ना सीधा है। पेड़ है, कुल लंबाई है, जिसका कहिए, जिसका एडी सिरा टूट कर कहाँ पर आ गया है, टूटकर जमीन के सी बिंदु को छूता है, ठीक ना। जो एडी था इसका डी शिखर वो कहाँ पर आ गया है, मान लीजिए कि सी बिंदु हो गया, ये बी था, ये पूरा लंबाई ए बिंदु से टूट गया, और ये टूटा हुआ भाग यानी एडी और एसी तो दोनों बराबर ही है, क्या ही टूट करके यहाँ छू रहा है। एडी और एसी आपका क्या है, बराबर, यानी लिख देंगे एडी बराबर एसी। यही पूरा जो खड़ा था यहाँ से ए बिंदु से टूट गया, तो ये आपका सी बिंदु शिखर जो है इसका सी बिंदु पर डी जो पॉइंट था कहाँ पर आ गया है, सी पर। तो देखिए इस प्रश्न से क्या होगा कि हमको निकालना है लंब, और फिर निकालेंगे कर्ण, और दोनों को जोड़ेंगे तब ये मेरा सीधा, देखिए यहाँ से ये तो लंब का, और ये ऊंचाई जो था ये कर्ण जो बना हुआ है इसको यदि निकालेंगे, यानी लंब को भी कर्ण को भी, तब जाकर के ये पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात होगा। तो हम लोग देखते हैं इस प्रश्न से क्या देखना है, छूता है। और इस प्रश्न में दिया गया है कि जो शिखर जो है छूता है तो इसके साथ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, छूने लगता है, तो इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो शिखर छू रहा है ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो लिख देंगे कि कोण ए सी बी यानी 30 डिग्री का है। यही आपका प्रश्न है, और प्रश्न में क्या है कि बीसी का लंबाई, यानी बीसी है वो आपका जो शिखर जो छू रहा था पेड़ का पाद बिंदु का, ये दोनों के बीच का दूरी जो माने हम लोग बीसी, वो आपका 8 मीटर है। तो कह रहा है कि पूरा लंबाई ज्ञात करना है। पूरा लंबाई मतलब पेड़ की लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर क्या निकालना है, बी डी। तो बी डी क्या है, ए सी नहीं, बी डी क्या है, ए बी, ए बी बराबर लंब, और क्या निकालना है, ए डी था, ए डी किसके बराबर है, तो ए सी के। ए सी बराबर कहाँ पर है, क्या है, कर्ण है इसमें। तो लंब को कर्ण को निकालेंगे तो दोनों का जोड़ हो जाएगा, बी डी जो होगा ए बी जोड़ ए सी का जोड़, ए बी और ए सी का जोड़ बी डी होगा, तो बी डी ही पेड़ का लंबाई होगा। देखिए बी डी पेड़ की कुल लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक ए बिंदु से टूट गया है, ए बिंदु से टूटा है एडी, और डी सी बिंदु पर जमीन के सी बिंदु जो है इसका शिखर छू रहा है, और कह रहा है कि जो शिखर छू रहा है उसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहता है, यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। इसके बाद कह रहा है कि शिखर से और जमीन का जो पेड़ लगा हुआ जमीन पर, पेड़ के पाद बिंदु और शिखर जहाँ छू रहा है उसके बीच का दूरी है 8 मीटर। तो हम लोग को पेड़ की लंबाई बी डी है, ए बी और ए सी को निकालेंगे या दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा निकल जाएगा। ए बी है लंब, ए सी क्या है, कर्ण। ए डी ए सी के बराबर है, ताकि यही टूटा है तो ए सी बना है। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। देखिए आपका इसमें देखते हैं क्या चीज़, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण
कोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना। दिया गया है क्या चीज, आधार दिया गया है। पहले हम लोग लंब निकाल लेते हैं। तो जो दिया गया है उसको हम लोग नीचे और जो निकालना रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो इसको हम लिखते हैं क्या चीज, ए बी बटा में क्या लिख देंगे, बी सी। यहाँ पर ए बी क्या है, लंब, और बी सी क्या है, आधार। तो इसका सूत्र लंब बटा आधार की यह सूत्र होता है लंब बटा आधार। ये लंब बटा आधार आपका, देखिए लंब आधार किसका सूत्र, tan का। यहाँ tan लिख देंगे, tan कितना, ये आपका 30 डिग्री। देखिए तो लंब का मान मालूम नहीं है, तो लंब के जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, ए बी। ये आपको समझने के लिए बताया गया है। ए बी या बटा बी सी की जगह पर क्या है, बी सी की जगह पर आपका है 8 मीटर दिया गया है। और tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3। तो tan 30 का मान हम लिख देंगे। अब देखिए आसानी से निकल जाएगा। ये आपका जो सीधा खड़ा है पेड़, उसका लंबाई यानी ए बी √3 बराबर 8 मीटर। ये आपका जो 8 मीटर दूरी दिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 8/√3, यानी जो सीधा पेड़ था एक भाग निकल गया है, जो सीधा खड़ा था। अब क्या निकलना है, जो टूट करके यहाँ से गिर गया था यानी एसी बना हुआ है, उसका लंबाई निकालेंगे। तब हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमको क्या निकालना है, ए सी। आधार मालूम है यानी कर्ण कहिए, अब क्या निकालना है, कर्ण तो निकालना है। जो दिया गया है उसका आपका क्या है, आधार है। तो कर्ण के जगह पर आप लिख देंगे हम लोग ए सी, आधार के जगह पर बी सी। कर्ण बटा आधार होता क्या है, तो कर्ण बटा आधार, ये आपका कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, और इसका उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा सेक, तो सेक को हम लोग कर्ण बटा आधार लिखते हैं। इसको हम लोग लिख देंगे क्या चीज, सेक। तो सेक कितना, तो 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब यही हल कर देना है, केवल प्रश्न को समझना है। समझने के बाद इसमें बनाने में कोई झंझट नहीं है। केवल जो नहीं दिया रहेगा उसको ऊपर और जो दिया रहेगा उसको नीचे। और इसका सूत्र हम लोग देख लेंगे कि कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होता है सेक का, तो सेक लिख देंगे और जितना डिग्री दिया गया है कोण उसको लिख देंगे। इसके बाद केवल हल करना है। देखिए एसी नहीं दिया गया है, एसी नहीं दिया गया है। बीसी का मान कितना है, 8 मीटर बराबर सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 लिख देंगे। कितना, 2/√3। सेक 30 डिग्री का मान होता है। अब क्या करना है, इसको केवल हल करना है। तो हल करेंगे तो क्या होगा, AC√3, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 मीटर, ये आपका। तो देखिए AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 16/√3। अब क्या करना है, पेड़ का लंबाई निकालना है। तो ये मेरा AB भी निकल करके आ गया है। देखिए AB निकल करके आया है 2/√3 और AC भी निकल गया। दोनों को जोड़ेंगे तो ये मेरा BD निकल जाएगा, यानी BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर पेड़ की कुल लंबाई। देखिए पेड़ की लंबाई क्या था, BD। अब BD किसके बराबर है, तो AB प्लस AC, AB प्लस AC। AC क्यों लिखे हैं, क्योंकि AC बराबर कितना है, BD AD है। AC बराबर किसका है, AD के, यानी जो टूटा हुआ भाग था उसी के बराबर है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि BD बराबर AB की जगह पर कितना लिख देंगे, 8√3, 8√3 प्लस AC की जगह पर 16√3 लिखेंगे। इसका बच्चा का जोड़ करेंगे तो √3, ये √3 से √3 में भाग 1, 1 में 8 से गुना तो 8 जोड़ √3 में √3 से भाग तो 1, 1 में 16 से भाग तो 16 हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देंगे, 16 8 24/√3। तो हम लोग बटा में √3 नहीं रखते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, हर का प्रमेयकरण कर देंगे, यानी √3 से भाग और √3 से गुना कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 24/√3। और ऊपर में कर देंगे √3 से गुना, नीचे में कर देंगे √3 से गुना। तो क्या हो जाएगा, 24
√3 बटा में √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 8√3, यानी पेड़ का कुल लंबाई निकल गया कितना 8√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग निकाल लिए। पहले AC जो सीधा था AB, तो AB को हम लोग निकाल लिए हैं और उसके बाद क्या किए हैं BD तो पूरा पेड़ था तो AB प्लस AC किए हैं, तो AC का मान निकाले हैं जो AD के बराबर था और दोनों को जोड़े हैं तो ये मेरा AB की जगह पर आ गया था 8/√3, तो यहाँ पर लिख दिए हैं। AC की जगह पर आया था 16/√3, इसका बट्टा कर लो, बना दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है।